अतीक अंसारी के तरह तो ये करते ही हैं। अच्छा। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार के संज्ञान में जिस दिन आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कई मुकदमे हैं, गैंगस्टर के तहत है, ये जिला बदर भी रह चुके हैं। करीब 32 मुकदमे इनके खिलाफ हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कहीं ना कहीं इनकी दबंगई तो है ही है, चाहे पैसा के बल पे, चाहे जैसे लोगों को पैसा देकर के डील कर लेते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई होती है। रामपुर में हम स्वयं मनरेगा का एक कंप्लेंट डाले थे, जिसमें ये लोग फर्जी रिपोर्ट आते हैं, लगा देते हैं। ना भ्रष्टाचार यहाँ पे किए हैं, पूरा आतंकवाद मचा के रखे हैं। इनको ये लग रहा है कि यहाँ का जनता कुछ जानती नहीं। में कितना पैसा निकला होगा? कम से कम 1,75,70 लाख रुपया ये लोग एक साल में निकाल के रखे। 2 करोड़ रुपए निकल गए। हाँ, क्या विकास हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं विकास हुआ है, थोड़ा बहुत किए हैं, बाकी सब निकाल के गमन किए हैं। विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास हुआ ही नहीं, विकास भूत हो गया। बस 10% 5%, 95-90% विकास के नाम पर एक करता कौन है? रमेश हेला जिनको आप बता रहे हैं वो कर रहे हैं या फखरुद्दीन द्वारा किया जा रहा है? फखरुद्दीन कर रहे हैं, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। 3 साल हो गया है, इसके ऊपर सीसी का कार्य था, कोई कार्य नहीं हुआ इसके ऊपर। इसका पैसा निकाल लिया गया। और उनका कहना यह है कि मैं इटई रामपुर का बादशाह हूँ। ये मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, मैं जबानी नहीं कह रहा हूँ। सबूत दे सकते हैं? बिल्कुल सबूत दे सकता हूँ। मैं इससे बड़े लेवल तक अधिकारी से पैसा लेते हैं। राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गाड़ास बुजुर्ग विकासखंड अंतर्गत इस समय इटई रामपुर में है। इटई रामपुर में मित्रों भ्रष्टाचार का वो नया इतिहास रचा गया है जिसकी पूरी गाथा मेरे हाथ में है। ये शायद आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ग्राम सभा वासियों द्वारा एक IGRS पे कंप्लेंट डाली जाती है और उस कंप्लेंट का निस्तारण जो है सहायक विकास अधिकारी गैड़ास बुजुर्ग द्वारा किया जाता है 5/3/2025 को, जिसमें पूरी तरीके से झूठी रिपोर्ट लगा दी जाती है। ये झूठी रिपोर्ट इस आधार पे लगाई जाती है कि जैसे मनरेगा का कोई कार्य चल रहा है तो वहां के श्रमिकों का भुगतान उनके खाते में सीधा जाएगा। तो उनका कहना यह है ऐसे में भ्रष्टाचार होना संभव नहीं है। लेकिन मित्रों इंडिया है, आपको पता होगा कि कोई समस्या उत्पन्न होने से पहले यहाँ पे लोग उसका समाधान खोज लेते हैं और भ्रष्टाचार उसी दर मतलब उसी स्तर से बढ़ता चला जाता है। आपको बता दें कि उसके बाद ग्रामवासी परेशान होकर के फिर जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर लिखते हैं 17/4/2025 को। जब IGRS पर डाली हुई कंप्लेंट की आख्या गलत ढंग से लगाई जाती है, उसके बाद ग्रामवासी जो है पूरी तरीके से परेशान होकर, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ पे करोड़ों लूटा गया है, जो ग्रामवासियों का आरोप है। करोड़ों लूटने के बाद जब ये लोग परेशान होते हैं तो 17/4/2025 को लिखित रूप में जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखते हैं ग्रामवासी, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, ये पीछे आप लोग हमारे देख रहे जितने भी ये ग्रामवासी मौजूद हैं, ये सिर्फ इस भ्रष्टाचार की कहानी को बताने के लिए और अपने दुख दर्द को जो है सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, सरकार शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से यहां भ्रष्टाचार की कहानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लिखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सराहना योग्य है। उस प्रधान को जो है कहीं ना कहीं अवार्ड दिया जाना चाहिए और खंड विकास अधिकारी और जो है और भी जो सक्षम अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा और जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवार्ड दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार की गाथाएं लिखी गई हैं, वो सब इन्हीं जो ग्रामवासी हैं इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ और कहां कहां कितना भ्रष्टाचार हुआ है, सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? इटई रामपुर, गांव हमारा हिरवंडी है। क्या प्रकरण है पूरा? आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या है मामला?
इटई रामपुर में हम स्वयं मनरेगा का एक कंप्लेंट डाले थे, जी। जिसमें ये लोग फर्जी रिपोर्ट आते हैं, लगा देते हैं। कौन लगाता है फर्जी रिपोर्ट? जो भी आते हैं जांच में, पहले तो उसके घर पे चले जाते हैं, घर पे जाके बैठ के उससे बात करते हैं बाकायदा, और वहीं से उठते हैं, किसी से भी नहीं मिलते हैं। इटई रामपुर से किसी भी, जहां कार्य हो रहा है, हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे फर्जी है, वहां पे आके जांच करना चाहिए। ये लोग, कोई भी अधिकारी आता है तो वहीं के उनके घर पे जाके वहीं से अपना मिल भेटा के चले जाते हैं। हमारे पास फोन लगाया गया, मैं बोला जहाँ पे रिपोर्ट लगाया हूँ मैं, वहाँ पे आप आके देखिए। मौजूदा हालत में हम वो कार्य भी दिखा सकते हैं जो कार्य नहीं हुआ है, लेकिन उस पे फर्जी रिपोर्ट लगा के उसको खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। कितने जो है ये ग्राम सभा कितने की आबादी होगी लगभग? लगभग इसका 25-26 हजार आबादी होगी। इस आबादी में कहीं भी कार्य होता है तो थोड़ा कार्य होता है, ज्यादा कार्य दिखा के निकाल लेते हैं। प्रधान जी इतना भ्रष्टाचार यहाँ पे किए हैं, पूरा आतंकवाद मचा के रखे हैं। इनको ये लग रहा है कि यहाँ का जनता कुछ जानती नहीं है। जो सड़क कभी गए नहीं है, उस सड़क का भी पैसा ये लोग निकाल के खा लेते हैं। लगभग 1 ईयर में कितना पैसा निकला होगा? कम से कम 1,75-70 लाख रुपया ये लोग एक साल में निकाल के रखे। 2 करोड़ रुपए निकल गए। हाँ, क्या विकास हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं विकास हुआ है, थोड़ा बहुत किए हैं, बाकी सब निकाल के गमन किए हैं। उन्हीं का हाथ नहीं, पूरा अधिकारी भी आते हैं, जितना सब मिले रहते हैं। जैसे जांच में आना चाहिए उस स्तर पे आना चाहिए जहाँ पे रहे, लेकिन ये लोग आते हैं, उन्हीं के घर पे चले जाते हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। क्या नाम है भैया? सुरेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? इटई रामपुर खास। क्या है प्रकरण? कितना आप लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है गांव में? कैसे आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? सिद्ध हम लोग जब क्षेत्र में चलते हैं जी। तो हम लोग देखते हैं कहाँ काम हुआ, काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने जब डिटेल निकलवाया तब ये सामने आया कि यहाँ का पैसा निकला, काम नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू की। कई लोगों को कंप्लेन किया गया, IGRS के माध्यम से ऑनलाइन भी डाला गया। हम लोग तो फर्जी आख्या लग चुकी है। फर्जी आख्या, हाँ, ये पंचायत के द्वारा लगी, हमसे आके बात करने लगे, हमसे पूछने लगे क्या समस्या। हमने सारी समस्या बताई। अब ये चुपके से एक सफाई कर्मी है, विजय नाम है, वो ब्लॉक पे ही जब से तैनात है रहता है। एक और है, इसरार नाम है, ये प्रधान की दलाली करते हैं लोग। चुपके से फोटो खींच करके गलत रिपोर्ट लगा दी। बाद में हमको पता चला कि रिपोर्ट लगी। जब हमने शिकायत की उस पर कुछ सुना नहीं गया। हमने अभी जल्दी DM साहब को अवगत कराया है, लेकिन अभी तो कुछ आया नहीं है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि कोई कार्रवाई होती है। क्या अवगत कराया DM साहब? सारी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के साथ में लगाया है, कहाँ का पैसा निकला है, कहाँ काम नहीं हुआ है। IGRS पे फर्जी रिपोर्ट लगी थी, क्या उसकी प्रतिलिपि पीछे लगाई गई है? हाँ, प्रतिलिपि हमने लगाई है जी। DM साहब को हमने बताया भी। क्या आश्वासन मिला वहां से आपको? कहे हम पुनः जांच करवाएंगे इसकी। क्या नाम है भैया? मेघराज मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं? इटई रामपुर धुसवा। रामपुर के वाले हैं। जी। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं। अच्छा। क्या विकास हुआ है इस ग्राम सभा में और किस लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं? नहीं, विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास हुआ ही नहीं, विकास भूत हो गया। बस 10%, 5%, 95-90% विकास के नाम पर एक धंधा है, और जो है पूरा पैसा निकाल करके हड़प जाते हैं। प्रधान कौन है? प्रधान जो है रमेश हेला है, लेकिन उनका प्रतिनिधि जो है फकरुद्दीन है। तो ये भ्रष्टाचार करता कौन है? रमेश हेला जिनको आप बता रहे हैं वो कर रहे हैं या फकरुद्दीन द्वारा किया जा रहा है? फकरुद्दीन कर रहे हैं, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। उसको जब मालूम होता कि जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, हम जेल जाएंगे, हम फंसेंगे, हम काम, हमारे नाम पे जो है पैसा ऐठा जा रहा है, अगर वो जानता जो है तो उसको जो है ज्ञान में लाता या उसको मालूम होता। कुछ नहीं जानता है इसका मतलब, तो इसलिए उसको जो है ये मालूम होता कि हम इसमें फंसेंगे तो दूसरे को अधिकार न देता, और ऐसे व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो इलाका लूट रहा है। अब अगर ऐसा है जो है इस तरीके से वो प्रधानी चला रहा, तो प्रधानी चलाने के योग्य नहीं है। हम शासन प्रशासन से सबसे यही कहेंगे। प्रधान तो आप ही लोगों ने बना दिया ना, हम थोड़ी ना बनाने आए थे वहां से। अब यहाँ की जनता जो है उसको बना दी। जनता में तो आप भी आते हैं। हम भी आते हैं, हमने नहीं बनाया उसको। हमारे जैसे बहुत से लोग ने नहीं बनाया, लेकिन जब जिसका वोट ज्यादा होता है वो जीत जाता है। क्या नाम है? सलीम चौधरी। कौन से ग्राम सभा के हैं? इटई रामपुर से है, जिला पंचायत प्रतिनिधि है। अच्छा, जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, तब तो आप और बेहतर जानकारी देंगे। ये जो इस समय हम यहाँ पे उपस्थित हैं और जो मामला चल रहा है, ग्रामवासी काफी मौजूद हैं,
इनका ये आरोप है कि जो है प्रधान द्वारा कार्य के नाम पर शून्य और पैसे जो है बजट ज्यादा से ज्यादा खारिज किया गया। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो जनता यहाँ पे जो इल्जाम लगा रही है, कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही है। यहाँ पे आप अभी खुद अपना देखे हैं, इसका निरीक्षण किए हैं। यहाँ पे एजिंग लगा हुआ है, लेकिन 3 साल हो गया है। इसके ऊपर सीसी का कार था, कोई कार नहीं हुआ इसके ऊपर। इसका पैसा निकाल लिया गया। इसमें प्रधान बनाया गया था एक रमेश कुमार को। रमेश कुमार इस तरीके का व्यक्ति है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। उसका जो फायदा उठा रहे हैं पूर्व प्रधान यहाँ के, हमारे फखरुद्दीन खान साहब एक जन है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं प्रतिनिधि बन के। उसको ये भी नहीं पता मेरे खाते से कितना निकल रहा है, क्या हो रहा है। उसका दस्तखत हो जाता है, मोहर हो जाता है, पैसा निकल जाता है। अगर जांच आई तो बचेगा बेचारा, वही रमेश ही को तो जेल जाना पड़ेगा। जेल तो रमेश को जाना है। ये तो हाथ ऊपर कर लेंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं, जो कि पूरा ब्लॉक यही चला रहे हैं। अधिकारी से ले करके जितने भी है सबको यही चला रहे हैं आज के तारीख में। कोई अधिकारी आता है तो पहले भैया हाजिरी लगाओ, उसके बाद में आप जांच करने आओ। ये तो गलत हिसाब है यहाँ का। आपको काम करना है। आगे लालक गांव से लेकर सुरैया तक का आरसीसी का कार्य हुआ 150 मीटर। वो आपने शायद मुझे दिखाया भी है। वो हमने दिखाया था, वो जिला पंचायत निधि से बना हुआ है। उसको दिखाया गया कि मिट्टी का कार्य हुआ है उस पे पूरा। कितने लाख रुपए का निकला बजट वहाँ पे? ये 9,20,000 का था हमारा सीसी का कार्य। जी जी। उसको जिला पंचायत से लगाया गया। हमारा बोर्ड भी वहाँ लगा हुआ हमारे वाइफ के नाम से। अच्छा। वो हमने आपको दिखा दिया था, जी। आप वहाँ का भी देख लिए हैं। जो भी कार्य होता है वो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है उनके संज्ञान में होना चाहिए। रमेश के आपके बजट पर भी पैसा निकाल लिया गया। हमारे बजट पे भी पैसा निकला है। ये हमको सबसे ज्यादा कंप्लेंट नहीं किया। हमने कार्य आपने करवाया, श्रेय कोई और ले रहा है। ये जो हमने सीसी बनाया उसके बाद इसके ऊपर पैसा वो हुआ है। इससे पहले अगर हुआ होता, हमारी जानकारी में होता, तो ये हमारा पास नहीं होता रोड। तो उस पर पास कैसे हो गया? इसमें तो भ्रष्टाचार में लिप्त स्वयं जो है इस तरीके से अधिकारी नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब भ्रष्टाचार में यहाँ पे आप सोच लीजिए कि ये अधिकारी हमारे बीडीओ मैडम है जी, जो यहाँ के वो है राजेंद्र कुमार जी, वो है एडीओ पंचायत नहीं है, सेक्रेटरी है जी। हाँ, अच्छा, सेक्रेटरी है वो आते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी काम हो किसी का तो फोन किया करो, उठाएंगे नहीं। वो कह देंगे फला जगह कहाँ बैठे रहेंगे, प्रधान के घर पे बैठे रहेंगे ऑफिस में। अच्छा। वहाँ बैठे रहेंगे, जितना प्रधान कहेंगे उतना ही काम होता है। और जो कि वो प्रतिनिधि है। पंचायत भवन वगैरह बना है यहाँ का, शौचालय वगैरह, सामुदायिक शौचालय और सारी पंचायत भवन बना है, गडरिया में बना है। वहाँ पे भी सहायक बैठ रहे हैं, नहीं बैठ कोई नहीं बैठ रहा है वहाँ पर। सीएससी केंद्र चल रहा है? सीएससी केंद्र भी नहीं चल रहा है, कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। आप वहाँ पे जाकर के जांच कर लीजिए। अगर गलत हो तो फिर आप कोई कार्रवाई ना करिएगा, अगर सही हो तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिएगा, मैं यही कहूँगा। लिखित में कोई किसी अधिकारी, सक्षम अधिकारी को दिया गया लेटर? अब लिखित में तो डीएम साहब को दिया गया था, सुरेश कुमार जो हमारे हैं उनके पास उनका रिसीविंग भी है, जो भी दिया गया है उनके पास है। क्या नाम है? मोहम्मद मुकीम खान। कहाँ के रहने वाले? इटेरामपुर खास का। दूसरे गांव के तो नहीं? जी जी नहीं। क्या है कुछ मामला, कुछ बताएंगे? विकास तो बड़ा बढ़िया हो रहा है आपके गांव में। विकास नहीं है, भ्रष्टाचार है, विकास नहीं। मैं तो देख रहा हूँ भाई, विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास है। और विकास भूत हो गया, खोजने से नहीं मिल रहा। नहीं दिक्कत देख लीजिए आप ही खुद। कानपुर में चले गए तो विकास यहाँ चले आया उठ करके जी। विकास दुबे जी हमारे कानपुर से गायब हो गए, अब उस विकास को यहाँ पे बनाया जा रहा है। मुकीम भाई का कहने का मतलब यही है। अब आपके सामने है, देख रहे हैं कि काम के नाम पे पैसा निकाल दिया जा रहा है। काम होता नहीं है, पैसा निकाल लिया जाता है। इस पे जांच हो। क्या नाम हो गया? जी, गोविंद कुमार नाम है मेरा। इटेरामपुर राजबहादुर डी बगल गाँव है। अच्छा, राजबहादुर डी। राजबहादुर डी में अभी तक क्या विकास कार्य हुआ जो आप ही का मजरा है? पहले राजबहादुर डी में पहली बार जो तीसरा प्रधानी है ये, तो इस समय तो रमेश कुमार है, और इससे पहले जो प्रतिनिधि फखरुद्दीन है, इससे पहले वो थे। 2 प्रधानी वो थे। तीनों प्रधानी में केवल वो वोट मांगने आते हैं, उसके पहले तो दोबारा क्षेत्र में कहीं आते ही नहीं है। मैं ऐसा आपको दिखा दूं जगह कि वो घूमने तक नहीं आते कि यहाँ विकास क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है जी। और उसका जो हमारे घर के जो सामने एक तालाब है, लगभग होगा 5 बीघे में, उसका भी जल्दी में आपको मैं अख्या दिखाया हूँ। 8 लाख या 9 लाख रुपए निकले हैं। वहाँ घास छिलवाई करके 8 लाख रुपए निकाला गया है। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ उसको, और आपको दिखाया भी गया सब कुछ। यहाँ देख रहे हैं आप, हाजी डाफाडे में सब पूरे निकाल गए हैं पैसे, और इसका कोई काम नहीं हुआ है। और उनका कहना यह है कि मैं इटेरामपुर का बादशाह हूँ। ये मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, मैं जबानी नहीं कह रहा हूँ। सबूत दे सकते हैं? बिल्कुल सबूत दे सकता हूँ मैं। क्या?
इस मनरेगा का जो कार्य होता है प्रधान द्वारा, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ का काम नहीं हुआ आपको। ये सोरैया गांव के पश्चिम नहर माइनर से दक्षिण लालाडीह तक मिट्टी पटाई कार्य 5,75,436 जो कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, इतना रुपए निकाला गया जी। एक साइड का है। सामने दिखला। जी। और जुड़ईडीह गांव के पूरब पक्की सड़क तक मिट्टी पटाई कार्य ये 4,28,970 जो अभी आपको दिखाकर लाया गया है, उस पे भी कार्य कुछ नहीं हुआ। हाजी जाफर डी जहाँ पर खड़े हैं, मैं सत्तन के घर से पूरब हारून के घर तक, दक्षिण लाला के घर तक सीसी रोड निर्माण, जिसमें हमारे पक्का कार्य लग रहा है सीसी रोड निर्माण। जी पक्का कार्य लिखा गया है और इसमें 52,140 दिखाया गया है। तो और इसमें जमनैया गांव के दक्षिण तालाब खुदाई कार्य जिसमें 6,86,826 ये पैसा सब जो है लगा है या लगा ही नहीं, से पैसा निकाला गया? पैसा सिर्फ निकाला गया है, जी, कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ। ऐसे कितने जो है कार्य योजना है यहाँ पे? अब लगभग ये 14 जी 14 से 15 तक है इसे। और ये जो राज बहादुर डी तालाब जो है हमारा गांव है, जी जी। ये इधर खुदाई बताया गया है, इसका 8,64,339 रुपए। इटई रामपुर के अलीगंज मजरे में है। उससे पहले मैं बता दूं मित्रों, बलरामपुर के विकासखंड गणास बुजुर्ग के अंतर ये जो अलीगंज मतलब इटई रामपुर जो ग्राम सभा है, काफी बड़ा ग्राम सभा है। 80 से प्लस इसमें मजरे हैं, जिसमें कई मजरों का जो है हमने धरातलीय भ्रमण किया है। और भ्रमण के दौरान ये चीजें निकल कर आई, जिसमें जो है कई ऐसे चक्रोट थे, कई ऐसे चकमार्ग थे जिनका पैसा बिना उसको उस पर कार्य कराए खारिज किया गया। उसी दौरान हम उसी क्रम में पहुंचे हुए हैं अलीगंज मजरे में। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ दादाजी लोग भी हैं, और सभी की कुछ ना कुछ समस्या है, विकास शून्य है। क्या कुछ कराया गया यहाँ के लोगों से जानते हैं। एक और भी आरोप जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि फखरुद्दीन खान जी हैं, उनके खिलाफ एक और भी चीजें निकल कर आ रही हैं। उनकी दबंगई की इस इलाके में मिसाल दी जाती है, लोग दबंगई से थर थर कांपते हैं और कई मुकदमे भी उनके नाम है यहाँ के लोगों के अनुसार। जानते हैं क्या कुछ मामला है, आखिर क्यों इतना बड़ा ये लोग जो है डॉन घोषित कर रहे हैं जो है एक प्रधान प्रतिनिधि को। भैया क्या कुछ कहेंगे? आप ही लोगों का ये आरोप है कि फखरुद्दीन खान के खिलाफ कई मुकदमे हैं, क्या है, कैसे मुकदमे हैं? इनके ऊपर कई मुकदमे हैं, गैंगस्टर के तहत हैं। ये जिला बदर भी रह चुके हैं, करीब 32 मुकदमे इनके खिलाफ हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कहीं ना कहीं इनकी दबंगई तो है ही है, चाहे पैसा के बल पे, चाहे जैसे लोगों को पैसा दे करके डील कर लेते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई होती नहीं है। उसका डिटेल भी आपको मिल जाएगा, जितने मुकदमे हैं उनके खिलाफ। योगी सरकार को दावा है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और जो भी दबंग लोग हैं, जो भी भूमाफिया हैं या जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ गिन चुन के कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आप अभी इसमें से मैं सुन रहा था कोई अतीक और अंसारी का नाम ले रहा था, क्या कुछ है मामला, क्या कहना चाहिए? जी, अतीक अंसारी के तरह तो ये करते ही हैं। अच्छा, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार के संज्ञान में जिस दिन आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, उनके द्वारा मामले को दबा दिया जाता है, कुछ अधिकारियों तक पहुंचती नहीं मामला, लेकिन जिस दिन पहुंचेगी उस दिन कार्रवाई होगी। एक चीज और निकल के आ रहा है, जिस तरीके से आप लोग एक व्यक्ति को दबंग बता रहे हैं और लगातार वो 15 साल से, कुछ दिन तो प्रधान स्वयं रहा, आज प्रधान प्रतिनिधि है, तो 15 साल कैसे टिक सकता है एक व्यक्ति अगर इस तरीके का वो जो प्रवृत्ति उसका अच्छा नहीं है, कार्य उसके अच्छे नहीं है, विकास शून्य है, ऐसी स्थिति में 15 साल एक व्यक्ति कैसे बना रह सकता है प्रधान? जी, ये जातवादी की राजनीति करते हैं। जातवाद की चुनाव आएगा, हाँ, तो ये गलत तरीके से एक से एक पुड़िया छोड़ देंगे। अच्छा, जातवादिता की बात करें तो वो एक धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं और मेरा मानना है कि ज्यादातर इस ग्राम सभा में हिंदू कौम बिलोंग करती है, यानी 1/4 जो है मुस्लिम है। फिर कैसे जातिवादिता की राजनीति होगी, आप बताइए थोड़ा सा। नहीं, जातवादों की बात है। जैसे जब चुनाव आता है तो वहाँ लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे होते नहीं, समझ पाते नहीं है, उनको जो चीज समझा दिया जाए वही उनके दिमाग में आ जाता है। कुछ जगह पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, उनका मेन बिंदु जो है पैसा। बात कर लें 2021 से 2025 चल रहा है,
एक पंचवर्षीय योजना लगभग बीतने वाली है, अगर हम इसी की बात कर लें, जिसमें वो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उसमें लगभग कितने रुपए का विकास हुआ होगा धरातलीय और कितना रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है लगभग? इसमें कई करोड़ों में जाएगा, अगर आप देखें करोड़ों में जाएगा। करोड़ों में जाएगा। फिलहाल जो हमारे पास अभी मैं रखा हूँ इसी में करीब करोड़ के ऊपर का है। अभी जहाँ आप अलीगंज में खड़े हैं, अभी जो रोड से आप निकले हैं उत्तर, ये दिखा के निकाला गया है अलीगंज गांव के पक्की सड़क से उत्तर पूरब सुआव नाला तक मिट्टी पटाई कार्य, जिसमें एक फावड़ा भी नहीं मिट्टी उस पे डाला गया है और पैसा निकला 5,20,689 रुपया। 5,20,689 रुपया निकाला गया। मतलब एक भी उसमें कोई कार्य नहीं? कोई कार्य नहीं। अभी आप आए गड्ढा देखे ही हैं। जी जी जी। ये बल्कि निकाला कब गया है, वही दिसंबर और जनवरी में। यहाँ की जो महिलाएं उनका भी शिकायत है। 25 जनवरी 2025 जनवरी में पैसा निकाला गया है। अभी जस्ट 2-3 महीने पहले। हाँ, बल्कि करीब साल भर से ऊपर हो गया है, कोई काम नहीं हुआ है। जी। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लोग भी हैं। भैया आप भी कुछ दबंगई पे बोल रहे थे जी। क्या कुछ कह रहे थे आप? आपने तो सुना ही, वही बात मैं दोहराना है। जी जी जी, इनको सरकार की तरफ से बहुत कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मेरा मानना यह है और यहाँ की जनता की भी मानना यही है कि यहाँ पर जो इटेरामपुर पर जिस तरह से लूट घसोट हो रहा है, इसको बहुत सख्त से सख्त बंद किया जाए और सरकार की नाजायज पैसा जो आ रही है, नाजायज खर्चे हो रहे हैं, इस पर रोक लगाया जाए और जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए। मेरा मांग ये है। जी। का हाल माता जी, यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है चारों तरफ। तो भैया बहुत का डूब के हम यहाँ तक पहुँचे हैं किसी प्रकार। बहुत सही है भैया को। हाँ, बहुत सही पकड़ प्रधान की हैं भैया। हाँ हाँ, तो हम डूबते डूबते बचे हैं, सच बता रहा हूँ माता जी, डूब करके यहाँ पहुँचे। देखो मैंने नाली साली सब रोड सोड कुल गढ़ा गुड़े कुल चिकन की है भैया। हाँ माता जी, बरखा आग चाहे तब हम अभी डूब गए। इतना विकास हुआ है कि हम अभी डूब गए हैं। जानो का विकास हुआ है यहाँ पे? कौन कौन सी सुविधा आप लोगों को मिल रही है? राशन वगैरह मिल पा रहा है? राशन तो ये जो आपके गांव में जो चक्रोट चकमार्ग हैं, जो आपके यहाँ नाली बननी चाहिए, सामुदायिक शौचालय हो गए और भी कार्य हो गए, सब हो रहे हैं बराबर? नहीं, कहाँ शौचालय कहाँ बना? ना शौचालय तो दिउरा फखरुद्दीन का तो शौचालय है हम बनाई पे। जाने कुछ नहीं बना भैया और ना कुछ मिलत है। हाँ, का नाम हुआ दादा? हमारा भैया जिनकर नाम है। हाँ, तो अरे का लाभ मिलत है गाँव में आपका? का कुछ नहीं मिला थे केहू भैया। हाँ, कितना उम्र हो गया? पेंशन बना है? अब यह है जौन कुछ है। कितना उम्र है लगभग? जौन हुए 60 से कम होंगे? ज्यादा 60 से 60 तक तो होबे करबे। तो का पेंशन वेंशन बना है? नहीं अभी कुछ नहीं। घर देखो घर उधर पड़ा है। तो घर भी, आवास भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। खेती बाड़ी है? कितना बीघा? 1 बीघा। घर में कोई कमाने वाला? तो हम ही रहे भैया बस। अच्छा, उसके बावजूद भी आपको जो है नहीं मिला है आवास? कुछ नहीं। अच्छा, आवास किन लोगों को मिलता है इस ग्राम सभा में? गरीबों को मिलता है या जो उनके लोग हैं उन्हीं को मिलता है? नहीं, तो हम लोग उनको नहीं मिला है भैया। हाँ। तो मित्रों, ये आप देख सकते हैं, इन लोगों का ये आरोप है कि जो 14 कार्य योजनाएं यहाँ पे जो आईडी बना करके पैसे को खारिज कर लिया गया, वो टोटल जो है 64,99,488 रुपए इन लोगों के, ग्रामीणों के जो है आरोपों के अनुसार 64,99,488 रुपए खारिज किए गए 14 कार्य योजनाओं को लेकर, जिस पर कार्य के नाम पर शून्य है, जो ग्रामीणों का आरोप है। और सबसे बड़ा आरोप तो अब लग जाता है सहायक खंड विकास अधिकारी पर, जिन्होंने ये बताया अपने जो है जांच आख्या में ये लिख कर दिया है कि जिस तरीके से कार्य हुआ है उस कार्य का पैसा श्रमिकों के खाते में गया। तो क्या अब इस जगह पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये ग्रामीणों द्वारा बताया गया 64,99,488 रुपए जो निकाले गए कार्य नहीं हुए, ये गलत है, या जांच आख्या जो लगाई गई सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा, जो सहायक खंड अधिकारी द्वारा लगाया गया, क्या वो गलत है? सवाल जहां 10 लोग नहीं 50 की संख्या में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्य नहीं हुआ और ग्रामीणों का बयान एक पुख्ता प्रमाण माना जाता है। कोई भी सक्षम अधिकारी आ जाए और इन लोगों के आरोपों के अनुसार यहाँ पे कोई अधिकारी आता है तो किसी भी ग्रामीण का बयान नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये खंड विकास अधिकारी पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर कोई भी IGRS करता है तो आप
सभी को पता होगा कि IGRS पर ज्यादा से ज्यादा 99% जो है आख्याएं फर्जी लगाई जाती है और जो मुख्यमंत्री पोर्टल है इसका दुरुपयोग किया जाता है, आप सभी जान ले। और एक पहला मामला कोई ऐसा नहीं है जिस पर ये फर्जी आख्या लगी होगी। मैं अपने पत्रकारिता कैरियर की बात कर दूं तो जहां भी आप जाएंगे अगर IGRS हुआ है तो उस पर आपको 99% फर्जी आख्या ही मिलती है। उसका जीता जागता प्रमाण मैं स्वयं हूं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये पैसे खारिज हो गए हैं और विकास के नाम पर शून्य है, तो वहां पर जो है जिले के सक्षम अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम प्रधान और सचिव से लेकर जो भी सक्षम अधिकारी हैं उन पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अब सोचिए, मनरेगा योजना की बात कर लें तो 2005 में ये मनरेगा योजना लाया गया था जिससे जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 100 दिन की मजदूरी मिल सके, जिसकी वजह से उनका जीवन यापन चल सके। लेकिन आज उन मनरेगा मजदूरों के पेट पर भी लात लग रहा है, वो 100 दिन की मजदूरी भी नहीं पा रहे और ग्राम सभा में भ्रष्टाचार करके उनके नाम पर पैसे भी खारिज हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और शासन प्रशासन, यहाँ तक प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और जिले के मुखिया की मैं बात करूं पवन अग्रवाल जी से, जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है, ऐसे भ्रष्टाचार पर आप लोग कम से कम सक्रिय हों, लगाम लगाएं और जमीनी स्तर पे स्वयं उतरकर इसकी जांच करें, जिसके कारण मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि एक बार इसकी जांच आप जो है धरातल पे करके देखिए। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और भ्रष्टाचार जो है जो किया गया है, वो जिन लोगों ने किया, अगर उनका आरोप सिद्ध होता है तो उन पर ऐसी कार्रवाई हो जिससे जो है लोग भ्रष्टाचार करने से पहले लाखों बार सोचने पे मजबूर हो जाएं। मित्रों, इस वीडियो को देखिए और भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोच रहे हैं और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार कहां तक किया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं कमेंट में जरूर बताएगा मित्रों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।